वेलकम टू फ्यूक्यू एजुकेशन। मैं हूं आपका अमोल सर और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 7 अल्टरनेटिंग करंट, जिसमें हम कवर करेंगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को, शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चंस को एंड लॉन्ग आंसर टाइप्स क्वेश्चन को। तो हमारा आज का जो पहला सेशन है वो रहेगा एमसीक्यू का। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट एमसीक्यू के साथ। स्टूडेंट्स, हमारा जो फर्स्ट एमसीक्यू है, इन अ सर्किट द एसी इज रीड टू बी 10 एम्पियर बाय अ हॉट वायर एमीटर, इट्स पीक वैल्यू विल बी। ठीक है, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आप देख रहे हो कि 10 एम्पियर हमारे पास दिया हुआ है। तो 10 एम्पियर मींस व्हाट, आई आरएमएस की वैल्यू जो है आई आरएमएस इज इक्वल्स टू 10 एम्पियर दिया हुआ है। ठीक है, और इट्स पीक वैल्यू विल बी, पीक्स वैल्यू मतलब जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होती है, पिक्स वैल्यू को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आई आरएमएस और आई नॉट में जो रिलेशन होता है आपको मालूम है कि आई आरएमएस जो होता है, रूट मीन स्क्वायर करंट जो रहता है, आई आरएमएस इज इक्वल्स टू होता है आई नॉट अपॉन रूट 2। ये इसका रिलेशन है, याद रखिएगा, आई आरएमएस इज इक्वल्स टू आई नॉट बाय रूट 2। ठीक है, तो हमें आई नॉट की वैल्यू फाइंड करनी है, तो रूट 2 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा आई आरएमएस इंटू रूट 2 के। आई आरएमएस की वैल्यू हमारे पास 10 गिवन है। ठीक है, और हमारे पास जो रूट 2 होता है, रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414। ठीक है, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो ये हो जाएगा 14.14। तो पीक वैल्यू जो रहेगा वो आएगा 14.14 एम्पियर के। ठीक है, तो स्टूडेंट्स 4 ऑप्शंस हमारे सामने हैं और इसमें आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा, 14.14 एम्पियर के। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, द वोल्टेज of an AC supply vary with time t as V is equals to। स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एक इक्वेशन हमको दिया हुआ है 120 sin 100 pi t cos 100 pi t, द करेक्ट स्टेटमेंट इज, और स्टेटमेंट हमारे पास है। और इस स्टेटमेंट को देखने के लिए आप पहले देखते थे कि पहले वाले में दिया हुआ है कि द पीक वोल्टेज ऑफ सोर्स इज 120 वोल्ट, पीक वोल्टेज है 60 वोल्ट के, पीक वोल्टेज है 120 रूट 2 के, एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स इज 50 हर्ट्ज के दिया हुआ है। ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे पहले तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद फिर अपन बाद में ऑप्शंस की तरफ देखेंगे। तो हमारे पास जो इक्वेशन दिया हुआ है स्टूडेंट्स वो देखेंगे 120 sin पाई टी। ठीक है, तो V इज इक्वल्स टू 120 sin पाई टी। ठीक है, ये sin पाई टी cos 100 पाई टी, 100 भी उसमें इंक्लूड है। सबसे पहले आप एक काम करते हैं, इसको V इज इक्वल्स टू 120 sin 100 पाई टी, 120 sin 100 पाई टी। ठीक है, एंड देन उसके बाद दिया हुआ है cos 100 पाई टी, cos 100 पाई टी। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारे पास एक दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें इसमें पीक वैल्यू की वैल्यू को हमें कैलकुलेट करना, तो इस इक्वेशन को पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, आपने देखा होगा कि साइन 2 थीटा जो होता है, साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा के। ठीक है, तो आप देखेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दे या 60 में से 2 कॉमन ले ले तो भी काम हो जाएगा हमारा। तो ये देखते हैं, जैसे V इज इक्वल्स टू अगर अपन देखें तो 120 है, 120 को हम क्या लिख सकते हैं, 60 इंटू 2 लिख सकते हैं ना। तो ये 60 इंटू 2 साइन 100 पाई टी कॉस 100 पाई टी। ठीक है, अब आप देखेंगे स्टूडेंट्स ये जो वैल्यू है ये एक फॉर्मूले के फॉर्म में आ गई है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, एंड 2 साइन थीटा कॉस थीटा जो होता है इज इक्वल्स टू 60 इंटू साइन 2 थीटा के। किसके इक्वल होगा, साइन 2 थीटा के। तो ये हो जाएगा साइन 2 इंटू थीटा की जगह पे ये पूरी वैल्यू आ रही है, आप देख रहे हो 100 पाई टी, तो यहाँ पे लिखेंगे 100 पाई टी के। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको तो V इज इक्वल्स टू हो जाएगा 16, 100 इंटू 2, तो ये हो जाएगा साइन 200 पाई टी। ठीक है, तो जो हमारा इक्वेशन है वो इस फॉर्म में आ गया, V इज इक्वल्स टू 60 साइन 200 पाई टी के। ठीक है, और हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है इक्वेशन का स्टूडेंट्स आपको मालूम है, V इज इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी के होता है। ठीक है, अब हम इसको कंपेयर करें तो आप देख रहे हो कि V नॉट की जगह पे हमारे पास क्या आ रहा है, 60 के इक्वल आ रहा है। डेट इज V नॉट की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, 60 के इक्वल है। साइन की जगह पे साइन है, टी की जगह पे टी है, तो ओमेगा जो है इज इक्वल्स टू आ रहा है 200
पाई के। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी है 200 पाई और वी नॉट की वैल्यू कितनी है 60। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हो हमारे पास पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज उन्होंने हमसे पूछा था, और पीक वैल्यू में आप देख रहे हो कि हमारा जो ऑप्शन नंबर सेकंड है, द पीक वैल्यू वोल्टेज ऑफ सोर्स इज 60 वोल्ट के, ये जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, तो जो पीक वैल्यू रहेगी वो किसके इक्वल रहेगी 60 वोल्ट के रहेगी। तो स्टूडेंट्स इस तरीके के जो क्वेश्चंस है आपको एग्जाम में मिलेंगे, और जब भी इस तरीके के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिले तो आप सबसे पहले जो इक्वेशन है उसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करिए, कंपेयर करिए, और जो भी वैल्यू आपसे पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग वहां पे आपको आंसर देना है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इन अ सर्किट व्हाट लेस करंट फ्लो इफ इट कंटेन ओनली आर, आर एल, आर सी एंड ओनली एल के। ठीक है, तो हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए। स्टूडेंट वॉटलेस करंट क्या होता है, तो हम शॉर्ट आंसर टाइप जब क्वेश्चन का सेशन हमारा रहेगा उसमें हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट अभी आप जानते हो कि वॉटलेस करंट वो होता है जिसमें एवरेज पावर कंज्यूम इन अ सर्किट इज इक्वल टू 0। ठीक है, और एवरेज पावर कंज्यूम इन अ सर्किट, एवरेज पावर का फॉर्मूला होता है पी एवरेज इज इक्वल टू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई के। ठीक है, अब एवरेज पावर को हमें क्या करना है, 0 करना है। तो एवरेज पावर 0 कब होगा, आप भी जानते हो कि जब फाई की वैल्यू किसके इक्वल होगी 90 के, पाई बाय 2 के, है ना। तो अगर हम यहाँ पे 90 रख दे तो कॉस 90 इज इक्वल टू 0, दैट इज एवरेज पावर कंज्यूम इन अ सर्किट इज इक्वल टू 0। ठीक है, और ये 90 वाला फेज डिफरेंस जो है वो कब होता है, ये होता है एल के केस में, एल इंडक्टेंस के केस में। इंडक्टेंस वाले में सपोज करिए कि ये करंट है। ठीक है, तो जो पोटेंशियल होता है वो करंट से 90 डिग्री लीड करता है। पोटेंशियल रहेगा VL, ये करंट से कितने डिग्री पे रहेगा, पाई बाय 2 डिग्री पे लीड करता है। ठीक है, तो जो ओनली एल जो सर्किट होता है इंडक्टिव जो रहता है उसमें फेज डिफरेंस 90 डिग्री होगा, और जब आप यहाँ पे 90 पुट करोगे तो उस केस में एवरेज पावर कंज्यूम इन अ सर्किट इज इक्वल टू 0, और इस केस में जो करंट फ्लो होता है इज कॉल्ड वॉटलेस करंट। ठीक है, तो स्टूडेंट इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ओनली एल के। ठीक है, आरसी, आरएल और आर, इन तीनों केस में जहां भी आर आ रहा है जो फेज डिफरेंस होगा वो 90 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, ओनली एल वाले केस में फेज डिफरेंस जो रहता है बिटवीन पोटेंशियल एंड करंट इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो इस केस में एवरेज पावर इज इक्वल टू 0 के। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ओनली एल के। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, the phase difference between the current flowing and voltage in alternating circuit containing pure capacitor। ठीक है, यहाँ पे प्योर कैपेसिटर लगा हुआ है, कैपेसिटर मींस सी की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, और स्टूडेंट्स आप भी जानते हो जहां भी सी वाला केस होता है, सपोज करिए कि ये करंट है, करंट इस केस में जा रहा है, तो इस केस में कैपेसिटर वाले केस में जो कैपेसिटर में जो करंट होता है और जो पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल कितना रहेगा VC। ठीक है, तो VC और I के बीच में जो फेज डिफरेंस होता है वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का, 90 डिग्री का होगा। ठीक है, और इस केस में जो पोटेंशियल रहता है वो करंट से 90 डिग्री क्या होता है, पीछे चलता है, लैगिंग बिहाइंड इन फेज बाय 90 डिग्री। ठीक है, तो फेज डिफरेंस कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री के, पोटेंशियल करंट से 90 डिग्री पीछे चलेगा। ठीक है, और इस केस में आप देखेंगे कि जो फेज डिफरेंस होता है वो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री के। तो जैसे पोटेंशियल का इक्वेशन अगर होता है V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो अगर हम इस पोटेंशियल के लिए अगर हम करंट का इक्वेशन कैलकुलेट करें तो I इज इक्वल टू, करंट कहां जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई के। ठीक है, तो इस केस में पोटेंशियल पीछे रहता है, करंट लीड करता है। ठीक है, और दोनों के बीच में फेज डिफरेंस जो रहेगा कितने डिग्री का रहेगा, 90 डिग्री के। तो प्योर कैपेसिटर के केस में फेज डिफरेंस हमें मिलेगा कितने डिग्री के, 90 डिग्री के। तो जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा हमारा सी रहेगा, पाई बाय 2। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इज सी, पाई बाय 2 के। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, द फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड द वोल्टेज इन सीरीज LCR सर्किट एज रेजोनेंस कंडीशन। ठीक है, रेजोनेंस कंडीशन की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, रेजोनेंस की। ठीक है, रेजोनेंस कंडीशन जब भी होता है स्टूडेंट बिल्कुल अपने माइंड में याद रखिएगा कि XL इज इक्वल टू
XC के। XL और XC क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। और जब XL और XC इक्वल हो जाता है उस केस में LCR सर्किट की बात हो रही है, तो जो इंपीडेंस होता है इज इक्वल टू किसके, R के। इंपीडेंस की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, रेजिस्टेंस के। तो जो सर्किट होता है बिहेव एज अ प्योरली रिएक्टिव, पूरी तरीके से रिएक्टिव बिहेव करता है, मतलब ओनली R के इक्वल रहेगा, ठीक है। और R के इक्वल रहेगा तो आप भी जानते हो कि R वाले में करंट और पोटेंशियल बोथ आर इन सेम फेज। दोनों कैसे रहते हैं, सेम फेज में रहेंगे। करंट भी जिस डायरेक्शन में, पोटेंशियल भी सेम डायरेक्शन में रहेगा, दोनों का फेज कैसा रहेगा, सेम रहेगा। और जब फेज सेम है दैट इज फेज डिफरेंस जो रहेगा इज इक्वल टू 0 के। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, 0। फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल इज इक्वल टू 0 के, ठीक है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, द आरएमएस करंट इन अ सर्किट कनेक्टेड टू अ 50 हर्ट्ज AC सोर्स, ठीक है। 50 हर्ट्ज AC सोर्स। तो जो गिवन है हम सबसे पहले लिखते चलते हैं। तो F इजिकल्स टू हमारे पास गिवन है, कितना गिवन है, 50 हर्ट्ज के, ठीक है ना। F मींस फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इज 15 एम्पियर। 15 एम्पियर क्या गिवन है, करंट गिवन है, करंट आरएमएस वैल्यू है, तो आई आरएमएस इजिकल्स टू हमारे पास गिवन है 15 एम्पियर के, ठीक है। द वैल्यू ऑफ करंट 1/600 सेकेंड, 1/600 सेकेंड, ठीक है। दैट इज टाइम t इज इक्वल्स टू हमारे पास गिवन है 1/600 सेकेंड। आफ्टर इट्स वैल्यू बिकम 0, आफ्टर इट्स वैल्यू बिकम 0, कितने, इसके बाद इसकी वैल्यू जो है वो किसके इक्वल हो जाएगी, 0 के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास करंट का इक्वेशन होता है I इज इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। ये बेसिक इक्वेशन, ठीक है। अब ओमेगा मींस व्हाट, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी होता है। रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी आपको मालूम है, ओमेगा इज इक्वल्स टू होता है 2 पाई f के, वेर f मींस व्हाट, फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर दे तो I इज इक्वल्स टू, अच्छा सेकंड चीज आप देखो कि I नॉट की वैल्यू हमारे पास गिवन नहीं है, हमारे पास I RMS गिवन है। तो स्टूडेंट्स अभी फर्स्ट क्वेश्चन में हमने रिलेशन निकाला था कि I RMS इज इक्वल्स टू होता है I नॉट बाय √2, तो I नॉट इज इक्वल्स टू I RMS इंटू √2 के हो जाएगा, ठीक है। तो I नॉट इज इक्वल्स टू हम यहाँ पे लिख सकते हैं I RMS इंटू √2 के, ये इसकी जगह हमने पुट कर दिया, ठीक है। एंड सेकेंड साइन, ये जो ओमेगा था, ओमेगा की जगह हम क्या लिखेंगे, 2 पाई f इंटू टी के, ठीक है। तो जो वैल्यूज हमारे पास गिवन थी उसके अकॉर्डिंग हमने इस इक्वेशन को चेंज कर दिया। अब इसमें हम अपनी वैल्यूज पुट करें तो I इज इक्वल्स टू I RMS कितना गिवन है, 15 इंटू √2, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हो गया साइन 2 इंटू पाई इंटू फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी गिवन है, 50, टाइम कितना गिवन है, 1/600 सेकेंड के। 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से इसको हम कैंसिल करें तो 30 हो जाएगा, 5 से अगर हम इसको करें तो 5 6 30, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन जो आएगी कुछ इस फॉर्म से आ जाएगी, 15 √2 साइन पाई बाय 6 के, ठीक है। अब साइन पाई बाय 6 मतलब कितना, साइन 30, और साइन 30 पाई बाय 6 साइन 30 होता है। साइन 30 की वैल्यू 1/2, यहाँ पे वैल्यू अगर हम पुट करें तो I इज इक्वल्स टू 15 √2 इंटू 1/2 के, ठीक है। इस 2 को हम क्या कर सकते हैं, और थोड़ा सिंप्लीफाई करें क्योंकि हमारे पास ऑप्शन ये है, इस फॉर्म में हमें इसको कन्वर्ट करना है। तो ये जो 2 है इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 15 √2 इंटू, ये हो जाएगा 2 को हम लिखेंगे √2 इंटू √2, ठीक है ना। तो √2 इंटू √2 2 के इक्वल हो जाएगा, एक √2 से ये वाला √2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट जो रहेगा I इज इक्वल्स टू 15/√2 के, I इज इक्वल्स टू 15/√2 के, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास आप देख रहे हो 4 ऑप्शंस है, और इसमें जो ऑप्शन नंबर ए जो आपको दिख रहा है, A इज इक्वल्स टू 15/√2 एम्पियर के, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर है 15/√2 एम्पियर, ओके। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, द पावर फैक्टर ऑफ अ सीरीज LCR सर्किट एट रेजोनेंस विल बी, ठीक है। क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से रीड करिए, एक एक जो वर्ड होता है उसको अच्छे से पढ़िए, तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। सबसे पहले तो सीरीज LCR सर्किट हमें दिया हुआ है और साथ में यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है रेजोनेंस, ठीक है। तो रेजोनेंस अभी हमने बताया था कि रेजोनेंस कंडीशंस क्या होती है, पावर फैक्टर की बात हो रही है रेजोनेंस कंडीशन में। तो स्टूडेंट्स पावर फैक्टर जो होता है ना, ये जो cos फाई होता है इसको बोला जाता है पावर फैक्टर, ठीक है। और पावर फैक्टर जो होता है इज इक्वल टू होता है R/Z के, रेजिस्टेंस अपॉन इंपीडेंस,
ठीक है। तो cos phi इज इक्वल्स टू r अपॉन z इज कॉल्ड पावर फैक्टर। बट अभी किसके लिए बात हो रही है? रेजोनेंस कंडीशन के लिए। रेजोनेंस कंडीशन में हमने आपको अभी बताया था कि XL इज इक्वल्स टू होता है XC के। तो जब आप रिजल्टेंट निकालेंगे, जो हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का वीडियो आएगा उसमें LCR सर्किट के लिए हम जब इंपीडेंस की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर होता है। अब एक्सएल और एक्सी इक्वल है तो एक्सएल माइनस एक्सी 0 हो जाएगा, दैट इज जेड इज इक्वल्स टू आर। जेड और आर की वैल्यू क्या हो जाती है? इक्वल हो जाती है, ठीक है। तो इन एलसीआर सर्किट जेड इज इक्वल्स टू आर रेजोनेंस कंडीशन में होता है, और जेड इज इक्वल्स टू आर है तो दोनों की वैल्यू आप देख रहे हो कि दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी, तो ये दोनों कैंसिल आउट होगा, दैट इज किसके इक्वल हो जाएगा? 1 के इक्वल हो जाएगा। तो cos phi इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो पावर फैक्टर हमारे पास 4 ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए स्टूडेंट्स, और इसमें जो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। पावर फैक्टर की वैल्यू किसके इक्वल रहेगी? 1 के इक्वल रहेगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 है, द वोल्टेज अक्रॉस अ रजिस्टर, एन इंडक्टर एंड अ कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज टू अ एसी सोर्स आर 20 वोल्ट, 15 वोल्ट एंड 30 वोल्ट रिस्पेक्टिवली। द रिजल्टेंट वोल्टेज इन दिस सर्किट इज, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हो सबसे पहले रजिस्टर, और रजिस्टर की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है? 20 वोल्ट के गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं VR की जो वैल्यू हमारे पास दी हुई है वो 20 वोल्ट दी हुई है, ठीक है। सेकंड नंबर क्या है? इंडक्टर। इंडक्टर की वैल्यू कितनी दी हुई है? 15 वोल्ट के, दैट इज VL इज इक्वल्स टू 15 वोल्ट के, ठीक है। एंड नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है कैपेसिटर, और कैपेसिटर की वैल्यू कितनी दी हुई है? 30, ठीक है। तो VC इज इक्वल्स टू 30 वोल्ट के, ठीक है। स्टूडेंट्स इसको देख के समझ में आ रहा है कि VC जो है इज ग्रेटर देन VL के, ठीक है। तो जो LCR सर्किट होता है, LCR सर्किट का जो रिजल्टेंट वोल्टेज का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल्स टू अंडर रूट, ठीक है ना। V इज इक्वल्स टू अंडर रूट, क्या फॉर्मूला होगा? VR स्क्वायर प्लस और VL माइनस VC और VC माइनस VL, जो बड़ी वैल्यू होगी उससे स्मॉल वैल्यूज को हमें माइनस करना है। तो हमें दिख ही रहा है कि यहाँ पे कि VC इज ग्रेटर देन VL, तो यहाँ पे लिखेंगे VC माइनस VL का होल स्क्वायर, ओके। तो ये हो जाएगा V इज इक्वल्स टू अंडर रूट VR स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर प्लस VC माइनस VL मीन्स 30 माइनस 15 का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 20 का स्क्वायर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 400, और 30 में से 15 को माइनस करो 15 का स्क्वायर होता है 225, तो 400 प्लस 225 इज इक्वल्स टू 625, और 625 का अगर हम रूट निकालते हैं तो किसके इक्वल आएगा? 25 वोल्ट के, 25 वोल्ट के, ठीक है। तो रिजल्टेंट वोल्टेज की वैल्यू हमें इसमें कैलकुलेट करनी थी, रिजल्टेंट वोल्टेज इन अ सर्किट, और वो हमारे पास कितनी आई है? 25 वोल्ट के। तो हमारे पास जो 4 ऑप्शन है उसमें ऑप्शन नंबर सी जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन रहेगा 25 वोल्ट के, ठीक है। स्टूडेंट चलते हैं जल्दी से हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, द ट्रांसफार्मर इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ, ठीक है। इस तरीके के बहुत क्वेश्चंस आपको ट्रांसफार्मर पे मिलेंगे एग्जाम में, और जो ट्रांसफार्मर होता है वो करता क्या है? अल्टरनेटिंग ईएमएफ की वैल्यू को इंक्रीज और डिक्रीज करता है। और स्टूडेंट्स जो लॉन्ग आंसर टाइप का हमारा वीडियो रहेगा उसमें हम पूरा इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आप जानते हो कि जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें 2 कॉइल्स होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी से इनपुट होता है, सेकेंडरी से हमको आउटपुट मिलेगा, ठीक है। और ये जो 2 कॉइल लगी हुई है, तो अभी हमने लास्ट वाला जो हमारे वीडियोस थे आपने देखा होगा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के, उसमें 2 फिनोमिना थे, सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। सेल्फ इंडक्शन में 1 कॉइल यूज होता है, म्यूचुअल इंडक्शन में 2 कॉइल यूज होता है। तो स्टूडेंट्स ट्रांसफार्मर में 2 कॉइल लगी हुई है, तो ये जो ट्रांसफार्मर होता है इट्स बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। तो जो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो बी रहेगा, म्यूचुअल इंडक्शन पे। ट्रांसफार्मर किस पर वर्क करता है? म्यूचुअल इंडक्शन पे, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, इन अ ट्रांसफार्मर the number of turns in the primary are 140 and that in secondary are 280. If the current in the primary is 4 ampere, the current in secondary is, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जो ट्रांसफार्मर होता है उस ट्रांसफार्मर का जो बेसिक फॉर्मूला जो होता है आपको मालूम है कि ES अपॉन EP इज इक्वल्स टू NS अपॉन NP इज इक्वल्स टू IP अपॉन
IS के, ठीक है। जो ट्रांसफार्मर वर्क करेगा वो इस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ठीक है। अब इसमें आप देख रहे हैं हमारे पास जो गिवन है उसमें दिया हुआ है कि द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स दैट इज NP, P फॉर प्राइमरी, S फॉर सेकेंडरी। तो प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? 140। नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल दैट इज NS की वैल्यू कितनी गिवन है? 280 के गिवन है, ठीक है। इफ द करंट इन द प्राइमरी इज 4 एम्पियर, प्राइमरी का जो करंट है वो किसके इक्वल है? 4 एम्पियर के इक्वल है, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है? करंट इन द सेकेंडरी, मतलब सेकेंडरी की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, ठीक है। तो हम इन 4 का रिलेशन जो है वो यहाँ पे यूज करेंगे। NS अपॉन NP इज इक्वल टू IP अपॉन IS। इसको चेंज भी कर सकते हो आप, तो ऐसे भी आंसर आ जाएगा। तो NS अपॉन NP की वैल्यू अगर हम पुट करें तो ये हो जाएगा 280, NS की वैल्यू है, NP की वैल्यू कितनी है? 140, IP प्राइमरी हमारे पास गिवन है 4 और IS हमको क्या करना है? फाइंड करना है, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, 14 2 हो जाएगा ये। IS की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है, 2 को इधर ट्रांसफर करेंगे, 4/2, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 के, ठीक है। तो करंट इन द सेकेंडरी कॉइल इज इक्वल टू 2 एम्पियर के, ठीक है। तो हमारे पास जो 4 ऑप्शंस है इसमें ऑप्शन नंबर बी आप देख रहे हो, ये जो बी है इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन रहेगा, ठीक है। तो जो सेकेंडरी कॉइल में जो करंट फ्लो होगा इज इक्वल टू 2 एम्पियर के, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा MCQ का सेशन, कैसा लगा? कोई भी डाउट है तो प्लीज हमारे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और हमारा जो ये चैनल है इसमें डिफरेंट सब्जेक्ट एंड डिफरेंट टॉपिक्स के वीडियोस हम आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं, तो प्लीज इसको एक बार शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए कि जो भी वीडियोस हम दे रहे हैं आपके लिए वो जल्दी से जल्दी आपको मिल सके। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।